हेलो फ्रेंड्स, आई एम शमा। मैंने आपके साथ अपनी पहली वीडियो में डिस्कस किया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे, जिसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कॉग्निटिव प्रोसेस एंड फैक्टर अफेक्टिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो आज की वीडियो में हम उस थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट विच इज़ गिवन बाय जीन पियाजे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मैच्योरेशन को जीन पियाजे ने एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना है हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, इसलिए उन्होंने हमें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दिए। अपने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट थ्योरी में वो हमें 4 स्टेजेस के बारे में बताते हैं, विच नेम इज़ सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में। तो सेंसरी मोटर स्टेज होता है हमारा जन्म से लेके 2 वर्ष की आयु तक। ओके, और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जो मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस करूँगी। सबसे पहला है लर्निंग बाय द सेंसेस। मतलब जैसा कि हमें इसके नाम, इस स्टेज के नाम से ही पता चलता है, सेंसरी मोटर, यानी कि हम सेंसेस के थ्रू समझते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो बच्चे होते हैं उनके पास लैंग्वेज नहीं होती है, तो वो अपने सेंसेस के थ्रू लर्न करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं। ओके, जैसे कि वो किसी चीज़ को छू के देखते हैं, और आपने ये चीज़ नोटिस भी की होगी कि बच्चा सबसे पहले कोई चीज़ उठा के उसे मुंह में रखता है, क्योंकि वो सेंसेस के थ्रू सीख रहा होता है। वो टेस्ट करता है कि ये क्या है, ये सब वो सोचता है। दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट है फीचर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मतलब जैसे भी कोई बच्चा कोई चीज़ देखता है, जैसे मान लो उसने कोई डॉल देखी या कोई भी चीज़ उसने देखी, तो वो उसकी तरफ फ़ौरन से भागता है, जाता है उसकी तरफ। वो ये होता है इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर। उसके बाद है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस स्टेज के लिए कि, और इस पे हमारे टीचिंग एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस हमारी सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाती है, और ये 18 टू 24 मंथ्स के बीच में आती है। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि ये एक बच्चा है जिसके पास एक बॉल है। हमने इसकी बॉल को छुपा दिया इस कार्डबोर्ड के पीछे, लेकिन वो अभी उसके बारे में सोच रहा है कि हाँ, वो चीज़ कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब कि जब बच्चों के सामने हम किसी सामान को लेकर आते हैं और जब हम उसे छुपा देते हैं, तो वो बच्चा उस चीज़ के लिए ज़िद कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ चुकी है। उसे पता चल चुका है कि वो चीज़ मेरे सामने नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट ज़रूर करती है, इसलिए वो उसके लिए ज़िद कर सकता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है इस स्टेज का, सेंसरी मोटर स्टेज का, और इस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें इसे याद रखना है। उसके बाद इमिटेशन। बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में इमिटेट करना भी शुरू कर देता है। जैसे आप उसके सामने कुछ बोलेंगे तो वो उसे इमिटेट करता है, वो उसे बोलने की कोशिश करता है। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेज पर, विच इज़ प्री ऑपरेशनल स्टेज, और इसकी एज 2 to 6 वर्ष होती है, 2 to 6 ईयर्स होती है। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट फीचर है इस एज का, एक तो ईगो सेंट्रिज्म आ जाता है इसमें। ईगो सेंट्रिज्म मतलब बच्चा सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव को समझता है, वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता। मतलब वो हर चीज़ को सिर्फ अपने तरीके से देखता है। इसके लिए ईगोसेंट्रिज्म के लिए एक जीन पियाजे की एक बहुत ही फेमस, हम कह सकते हैं, एक्सपेरिमेंट रहा, जिसे हम 3 माउंटेन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो वो इसी के लिए किया गया था, और बच्चों में इस वक्त ईगोसेंट्रिज्म होता है। वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को नहीं समझते, वो सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव को देखते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इसमें आ जाता है एनिमिज्म। एनिमिज्म मतलब होता है कि हम जो है नॉन लिविंग थिंग्स को भी लिविंग थिंग्स मानते हैं, और ये चीज़ इस टाइम बच्चों में होती है। और इसका मैं एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल दूंगी। जैसे कि अगर किसी बच्चे को किसी दीवार से चोट लग जाती है, किसी भी ऑब्जेक्ट से उसे चोट लग जाती है, तो
वो बोलता है कि उसने मुझे मारा, और अब जब हम उसके सामने उस चीज़ को मारते हैं या फिर उसको डांटते हैं तो वो उसे खुशी होती है, उसे ऐसा लगता है कि मुझे जितना दर्द हुआ है उतना ही दर्द इसे भी हुआ है। तो ये चीज़ होती है एनिमिज्म, और ये इस टाइम बच्चों में रहती है। इरिवर्सिबल थिंकिंग, इरिवर्सिबल थिंकिंग में ये होता है कि जैसे मान लो अगर हमने एक बच्चे को सिखाया 8+5 = 13, तो वो सिर्फ इसे ही सोच पाएगा, वो दोबारा से इसको रिवर्स नहीं कर पाएगा कि अगर मैं 13 में से 5 माइनस कर दूँ तो वो 8 हो जाएगा। वो इस चीज़ को दोबारा से रिवर्स नहीं कर पाएगा, उसे सिर्फ यही समझ आएगा। ये होती है इरिवर्सिबल थिंकिंग। ठीक है। सेंटरेशन, सेंटरेशन में ये होता है कि वो किसी भी चीज़ का सिर्फ एक एस्पेक्ट को देखता है। जैसे कि वो किसी भी चीज़ की एक ही एस्पेक्ट को समझ पाता है। जैसे कि ये कुछ टेस्ट हैं जो कि जीन पियाजे के द्वारा किए गए थे। इसमें हम ये देखते हैं जैसे कि ये पानी 2 ग्लास में इक्वल रखा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, ये थोड़े बड़े बर्तन में हमने इस पानी को ट्रांसफ़र कर दिया, तो बच्चे को लगेगा कि ये वाला ज़्यादा है। मतलब वो सिर्फ एक एस्पेक्ट को देख रहा है कि यहाँ पर ये देखने में ज़्यादा है, तो मतलब पानी इसमें ही ज़्यादा है, वो अदर एस्पेक्ट्स को नहीं देख पा रहा है। ये सेंटरेशन होता है। सिंबॉलिक थॉट आ जाता है इस टाइम में, बच्चा जो है सिंबॉलिकली समझने लगता है, सोचने लगता है। जैसे मान लो वो किसी किसी भी चीज़ के बारे में ऐसे सोच सकता है, सिंबॉलिकली सोच सकता है वो। जैसे इस टाइम पे उसके अंदर लैंग्वेज भी डेवलप होने लगती है, तो ये सिंबॉलिक थॉट होता है। और ट्रांसडक्टिव रीजनिंग ये होती है कि बच्चा जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होता है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को लेके, और वो उन चीज़ों के बारे में सोचता है कि ऐसा क्यों होता है, और वो उसके लिए कुछ इलॉजिकल दे सकता है रीज़न, या फिर लेस लॉजिकल हम कह सकते हैं उसे, रीज़न देना शुरू कर देता है। उसका कोई लॉजिक नहीं। जैसे कि एक और कॉमन सा एग्जांपल, यहाँ पे जब हम छोटे हुआ करते थे, कहीं जाते थे, तो सूरज भी हमारे साथ साथ चलता था। तो हमें ऐसा लगता था कि सूरज जो है, मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, कि हमारा दोस्त बन चुका है और वो हमारे साथ ही रहता है हमेशा। तो इस तरह के हम इलॉजिकल जो है रीजनिंग शुरू कर देते हैं इस वक्त पे। तो अब हम आ जाते हैं अपने कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे। इस टाइम पे क्या होता है, बच्चों की लॉजिकल थॉट जो है वो शुरू हो जाते हैं, और यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ये याद रखना है कि ये सिर्फ कंक्रीट चीज़ों के लिए ही डेवलप होता है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के लिए यहाँ पर डेवलप नहीं होती हमारी लॉजिकल थिंकिंग। मतलब जो चीज़ हमारे सामने है, मेरे सामने यहाँ पे एक बॉल है, तो मैं इसके बारे में सोच सकती हूँ। अगर ये चीज़ मेरे सामने नहीं है तो मैं इसके बारे में लॉजिकल थिंकिंग मेरी अभी डेवलप नहीं हुई है। ठीक है, ये होता है हमारा 7 to 11 ईयर्स के बीच में। रिवर्सिबल थिंकिंग, जैसा कि मैंने बताया 8+5 = 13। अब वो ये समझने लगेगा कि 13 - 8 = 5। अब वो इस चीज़ को समझने लगेगा, उसके अंदर रिवर्सिबल थिंकिंग आ जाएगी। डिसेंट्रेशन आ जाता है कि वो एक चीज़ के अदर एस्पेक्ट्स को भी समझने लगता है। जैसे कि वो पानी वाला एग्जांपल मैंने आपके सामने डिस्कस किया था, तो वो अब समझने लगेगा, वो हर एस्पेक्ट को, वो मास वेट हर एस्पेक्ट को किसी भी चीज़ के समझने लगेगा। क्लासिफिकेशन कर सकता है वो। ठीक है। सो नाउ हेयर इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये हमारी लास्ट स्टेज है, और इसका जो है 11 टू कहीं कहीं पे आपको 15 ईयर्स बताएंगे, और कहीं कहीं ये ऑनवर्ड्स भी आपको मिल सकता है। तो ये 11 ईयर्स के बाद होता है। इसमें हमारी एब्स्ट्रैक्ट थॉट डेवलप हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई चीज़ हमारे सामने ना भी हो तब भी हम उसके बारे में सोच सकते हैं, उसको अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हैं, और हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है इस टाइम पे। तो और अगर मैं कहूँ तो इस स्टेज से आपके पास उतने क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट इट्स ओके। फिर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।